प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नमस्कार, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सीखने जाएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको समझना बहुत ही आसान है। आइए हम कुछ फ्रैक्शंस ले लेते हैं। 5/6, 2/8, 7/9, 3/12। अब 5/6, 2/8, 7/9, 3/12। अब इसमें हम देख रहे हैं कि एक ऊपर का भाग है, ऊपर 5, नीचे 6। यहाँ ऊपर के भाग में 2, नीचे के भाग में 8। ऊपर 7 लिखा है और नीचे 9। ऊपर के भाग में 3 है और नीचे के भाग में 12 लिखा है। तो अब हम इनमें से एक फ्रैक्शन जिसको भिन्न कहते हैं हम यहाँ लिख लेते हैं। अब ये जो ऊपर वाला भाग है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले भाग को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो ये है ऊपर का भाग न्यूमरेटर और ये नीचे के भाग डिनोमिनेटर। 5 इसमें न्यूमरेटर जिसको हम हिंदी में कहते हैं अंश, और ये नीचे का भाग जो 6 है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, जिसे हिंदी में हर। 5/6 n/d न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटे हर। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि फ्रैक्शन जो भिन्न दी होती है उसके 2 भाग होते हैं। ऊपर वाले भाग को न्यूमरेटर अंश और नीचे वाले भाग को डिनोमिनेटर हर कहते हैं। अंश बटे हर, या फिर बोलते हैं हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। 5/6 में 5 अंश है और 6 हर है। अब इन सभी भिन्नों में फ्रैक्शंस में हम देख रहे हैं कि ऊपर का भाग नीचे वाले भाग से छोटा है। ऊपर का भाग जिसको हम कहते हैं अंश, जैसा कि 5/6 में मैंने दिखाया करके, और नीचे के भाग को हर कहते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब ऊपर का भाग हमें छोटा दिख रहा है नीचे वाले भाग से, मतलब कि अंश छोटा है, हर बड़ा। 5 6 से बड़ा, इन दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे। 5 और 6 में 6 बड़ा है, 5 छोटा, मतलब कि हर बड़ा और 5 छोटा। जब हमारा अंश हर से छोटा हो तो हम उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में उचित भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब नीचे हर बड़ा और ऊपर का अंश छोटा। अब इसी तरह हम ऊपर के अंश को मैं बदल देती हूँ। नीचे हर वही रखे हैं, अंश अब कर दिया 12 और यहाँ पर 9, यहाँ पर हमने कर दिया 10 और इधर 24। अब देखिए अंश कितना हो गया, 12/6, 9/8, 10/9 और 24/12। अब यहाँ पर उल्टा हो गया, हर हमारा छोटा हो गया और अंश बड़ा हो गया। डिनोमिनेटर छोटा दिख रहा है पूरे ग्रुप में और न्यूमरेटर बड़ा। तो जब हमारा न्यूमरेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से, मतलब अंश हमारा हर से बड़ा, हर छोटा हो जाए, नीचे वाला भाग कम और ऊपर वाला ज़्यादा, तो हम उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, बस ये सोच लीजिए कि अगर नीचे वाले के ऊपर ज़्यादा ऊपर वेट हो गया, ऊपर वजन ज़्यादा उसके सिर पे, तो वो अनुचित हो गया। अगर नीचे वाले के सिर पर कम भार रखा हुआ है तो वो उचित है। तो आप
मैं कुछ एक दोबारा से कुछ फ्रैक्शन दे रही हूँ, भिन्न दे रही हूँ, उसमें से ढूंढना है। 5/3, 4/9, 3/7 और एक और ले लेते हैं 6/12। अब सबसे पहले 5/3, इसमें हम देख रहे हैं ऊपर वाला जो अंश है वो बड़ा है और हर छोटा, मतलब अंश अगर बड़ा तो वो कौन सी भिन्न हो गई? अनुचित। अनुचित क्यों है? क्योंकि नीचे कम और ऊपर उसके सिर पर ज़्यादा भार रखा हुआ है, तो अनुचित हो गया, जिसको हम बोल देते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न। अब अगला ले लें, इसी तरह समझ लें। 4/9, इसमें नीचे ज़्यादा और इसके ऊपर कम, ऊपर कम है तो ये उचित, जिसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न। अगला 3/9, 9 नहीं है 7 है, 3/7। ये देखिए अगली भिन्न क्या दी है? 3/7। अब इसमें क्या है? अंश छोटा है। अगर अंश छोटा है तो उसको हम उचित भिन्न कहेंगे, अगर अंश बड़ा है तो हम उसको अनुचित भिन्न, यानी कि न्यूमरेटर छोटा तो प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको हम ऐसे ही देखकर समझा देते हैं। इसमें अंश छोटा है तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब कि उचित भिन्न। तो हमने क्या सीखा कि अगर अंश ऊपर वाला भाग बड़ा है तो वो इम्प्रॉपर यानी कि अनुचित भिन्न कहलाएगा। अगर अंश नीचे वाले से, मतलब कि हर से छोटा है तो उसको हम प्रॉपर यानी कि उचित भिन्न कहेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हुआ? प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें अंश छोटा हो, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें अंश बड़ा हो। किससे? हर से। नीचे वाले से हमें कंपैरिजन करना है, इसको नहीं मिलाना, ऊपर और नीचे अंश और हर को देखना है। 5 और 3 को, 5 बड़ा है, अगर अंश बड़ा तो इसको हम इम्प्रॉपर बोलेंगे, और अगर ऊपर वाला भाग छोटा हो गया, अंश छोटा, तो हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन। उम्मीद है अब आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।